मेरे चैनल में। तो आज मैं कुछ नया और एक्साइटिंग लेके आई हूँ। डेली नॉर्मल ब्लॉग्स बना रही थी तो मैंने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग लाते हैं। और बेसिकली इतने दिनों से मैं काफ़ी बोर हो चुकी हूँ घर में रहते रहते। जैसे कि आप देख सकते हैं इन दिनों मैं प्रेग्नेंट हूँ तो थोड़ा मन अच्छा नहीं रहता है तो कुछ एक्साइटेड चलिए करते हैं और मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं बेसिक टिप्स आपको देना चाहती हूँ आज मेकअप की। तो मुझे भी बहुत कुछ नहीं आता, जैसे कि मैं प्रो तो नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ मेकअप में, लेकिन इतना ज़रूर आता है कि मैं नॉर्मल से अच्छी दिख सकती हूँ जैसे कि सब जानते हैं कि हर लेडीज़ को मेकअप करना पसंद होता है और मुझे भी है, आपको भी होगा, लेकिन सबको मेकअप करना आता नहीं है। तो बहुत 5-6 चीज़ों से ही कैसे जल्दी झटपट मेकअप कर लिया जाए और अच्छे दिख लिया जाए, ये टिप्स लेके मैं आपके पास आई हूँ। तो सबके पास मेकअप उतना होता भी नहीं है, मेकअप की सामग्री, और हम कंफ्यूज होते हैं क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं। तो बेसिक प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी कि बस ये 4-5 चीज़ें रहें तो आप मेकअप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो आपने जैसे कि देखा है कि मैंने ये साड़ी पहनी है आज, तो बहुत गर्मी है यहाँ, साड़ी तो पहन ली है। ये मेरी साड़ी कश्मीरी वर्क की साड़ी है, इसमें हैंड की वर्क है, जैसे कि पूरे धागा का वर्क है इसमें। तो ये साड़ी मेरी पर्सनल फेवरेट है, तो मैंने सोचा इसी पे तीज लुक क्रिएट किया जाए। तो आप सभी जानते हैं तीज आने वाला है, तो हम शुरू करते हैं। तीज में मेकअप कैसे करना है, आप सभी एक्साइटेड होंगे मेरी तरह कि तीज में मेकअप कैसे करना है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने फेस को अभी कुछ नहीं किया, बस धो लिया है। अभी थोड़ी देर पहले मैं नहा के आई हूँ और सिंपली एक जूड़ा बांध लिया है पीछे। ये मेरे मंगलसूत्र हैं, जो इसे खोला नहीं जाता तो मैंने खोला नहीं है। और आप सभी तो मंगलसूत्र पहनते होंगे, तीज में भी इसे उतारा नहीं जाता। इनफैक्ट आप पूजा करते हैं तो ये सुहाग की निशानी होती है। तो और ये देखिए ये चूड़ी है, ये लाल चूड़ी मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि मैं कंफ्यूज थी कि मुझे पहनना क्या है। तो आप सभी कंफ्यूज होंगे, मे बी कुछ लोगों के पास ऑप्शन होगा कि 2-3 साड़ियाँ पहननी है, मतलब कौन सी पहनूँ 2-3 में कंफ्यूज होंगे। तो बेटर है कि आप एक लाल चूड़ी पहन के तैयार हो जाइए, और लाल चूड़ी तो सुहाग की निशानी होती है। ये चूड़ी आप देख सकते हैं, इस टाइप की चूड़ी मोस्टली सबके पास होती है, और ये मेरी शादी की चूड़ी है तो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो ये कोई भी साड़ी में पहन लो, बस ये चूड़ी पहन लेती हूँ तो सब पे चल जाती है। तो तीज में तो इनफैक्ट लाल लाल पहनना ही चाहिए, तो आप ऐसी चूड़ी पहन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेकअप। तो मैंने फेस क्लीन कर लिया है और बेसिक सी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने एक मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया जो नॉर्मली हम नहा के लगाते हैं। उसके बाद ये है प्राइमर। तो मैं भी मेकअप में प्रो नहीं हूँ तो मैंने बहुत रिसर्च किया, तो लैक्मे का सबने रिकमेंड किया, लैक्मे का प्राइमर सबसे अच्छा होता है और बेस्ट होता है। वो आपके पूरे एरिया को पूरा स्मूथ कर देता है। जैसे बोलते हैं ना पुट्टी लगाते हैं, तो आप पुट्टी लगाते हैं वॉल को पेंट करने से पहले तो स्मूथ हो जाता है, फिर पेंट बहुत अच्छे से चढ़ता है। इसका वही काम है। तो चलिए पुट्टी लगाते हैं हम अपने फेस के वाल पे। इसे बहुत ज़रा सा लेना होता है, लाइक 1 ड्रॉप के करीब, थोड़ा सा, और ऐसे ऐसे ऐसे। हम थोड़ा गले पे भी लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ तक गोरा करना है। इधर की स्किन आप देख सकते हैं ज़्यादा गोरी है, इधर की थोड़ी कम है, तो हम सबको मिला लेंगे। तो पूरा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने नेल पेंट नहीं लगाया क्योंकि मैं नेल पेंट लगाना भूल गई। आप सभी से निवेदन है कि तीज के दिन ज़रूर नेल पेंट लगा लें, वो भी रेड कलर की, वो सब पे चली जाती है। और इनफैक्ट आपका जो मन करे वो लगाएं, लेकिन रेड क्या है कि सुहाग की निशानी, और आप कोई भी कलर की साड़ी पहनते हो उसके साथ चली जाएगी, मैच कर जाएगी। तो मैंने प्राइमर पूरा लगा लिया है। सेकंड स्टेप ये है कि गर्मी का दिन है तो आप बहुत स्वेट कर रहे हैं, मैं भी स्वेट कर रही हूँ। तो सेकंड स्टेप ये है कि आप कंसीलर लगाइए। मेरे फेस में आप देख सकते हैं कि ज़्यादा दाग धब्बे हैं नहीं। कुछ लोगों को डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है और ये लिप के पास भी काला काला हो जाता है,
तो मैं यहाँ लगाऊंगी थोड़े कंसीलर। और ये लिप के पास मतलब आप देख लीजिए, आपको पिंपल्स के जहाँ जहाँ दाग हो, जहाँ दाग धब्बे हो, वहाँ आप लगा लीजिए। बस यही करना है। और ये मेबलिन का कंसीलर है, ये बहुत अच्छा आता है। ये फिट मी है, फेयर शेड का है। मेरा टोन लाइक नॉर्मल स्किन है, इंडियन टोन है। तो मेबलिन का है, मेबलिन न्यूयॉर्क का है। तो बस इसे लगा के आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, पूरे उसको मिक्स नहीं करना है, बस डैब डैब करना है ताकि आपका जो भी है वो छुप सके। ये नहीं कि पूरा मिक्स कर दीजिए, फिर मान लीजिए काला कोई दाग है तो वो रह ही जाएगा। तो डैब डैब करना है बस। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप है। देखिए, ये प्राइमर थोड़ा सा महंगा मिलता है, मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके बदले अगर आप चाहें तो एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, पतंजलि वाली, या फिर कोई भी जो आपको अच्छी लगती हो। उसका भी यही काम है, इट्स जस्ट दैट कि वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है और ये महंगा। और क्वालिटी वाइज भी दोनों सेम काम करता है, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम करता है। लेकिन फिर भी अगर आप अफोर्डेबल रेंज में जाना चाहते हैं तो एलोवेरा जेल मैं रिकमेंड करूँगी, वही लगा लीजिए एज अ बेस। वो भी आपकी स्किन को पूरा सॉफ्ट और स्मूथ कर देगा। उसके बाद फाउंडेशन बहुत देर तक आपका टिका भी रहेगा। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप है जब आपको फाउंडेशन लगाना है। मतलब पहले मॉइस्चराइज़र तो नॉर्मली आप लगा लेते हो, फिर सेकंड स्टेप आता है कि आप प्राइमर लगाओगे, आपकी स्किन को बहुत स्मूथ कर देगा। थर्ड स्टेप, आपको दाग धब्बे आपके छुपाने हैं तो आप थोड़ा थोड़ा डैप करके ऐसे ही छोड़ दो। फोर्थ स्टेप में फाउंडेशन लगाओगे आप। तो फाउंडेशन में मेरा सेट है मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन 128। अगर आप किसी भी कॉस्मेटिक शॉप में जाएंगे और आप पूछेंगे अपनी स्किन दिखा के कि मुझ पे क्या सूट करेगा, तो वो आपको इजीली जो वो आपके स्किन के हिसाब से दे देंगे। और अगर आप कंफ्यूज हैं तो फिर तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आपका स्किन टोन क्या है और आपको क्या सूट करता है। मेरा है 128 शेड। और देखिए, मैं फाउंडेशन मैं बता रही हूँ, ये फिट मी फाउंडेशन बहुत स्मूथ है और बहुत अच्छा, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। लेकिन मैं उतना लगाना प्रेफर नहीं करती। मैं हमेशा ये लैक्मे का 925 जो सीसी क्रीम होता है वो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो लगाने के बाद मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ लगाया ही नहीं है। मतलब वो बहुत स्मूथ और नॉर्मल क्रीम जैसे आप लगाते हैं वैसा ही फील होता है और बहुत अच्छा फील होता है मुझे। और स्किन मतलब इंडियन स्किन जो है ना, तो वो इंडियन स्किन टोन का मेरा है बेज शेड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बेज लिखा है। और आलमंड भी होता है और बहुत सारे स्किन टोन होते हैं, मतलब 3 ही तरह का ऐसा आता है। तो जो बहुत ज़्यादा गोरे लोग होते हैं उनके लिए वो आलमंड है, मेरे लिए बेज ही सही है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छा ठीक है आपको फाउंडेशन पे ही दिखाती हूँ। लेकिन अगर ये भी करोगे ना तो आपकी स्किन को, जिसकी बहुत सेंसिटिव स्किन है ना, उसको भी ये वाला बहुत सूट करता है। तो इधर आप ये लगाओ या ये लगाओ, मैं चाहती हूँ कि मैं यही लगाऊँ। तो बस एक ड्रॉप मैंने ले लिया और उसको पूरे को बूंदा बूंदा ऐसे डॉट डॉट बना लिया पूरे में। ठीक है, उससे क्या होता है मिक्स करने में बड़ी आसानी होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको पूरे अच्छे से मिक्स कैसे करना है। तो ये स्पॉन्ज है, ब्यूटी ब्लेंडर इसको बोलते हैं। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ब्रश से भी कर सकते हैं। एक ब्रश ऐसा आता है थोड़ा फ्लैट सा, मतलब आप पूछिएगा कि फाउंडेशन लगाने वाला ब्रश कैसा होता है तो आपको इस टाइप का ब्रश बता देगा। ये बेसिक सा ब्रश है, बहुत महंगा भी नहीं मिलता है।
और ये ब्यूटी ब्लेंडर है, तो मैं प्रेफर करती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि मुझे इससे बहुत अच्छी से ब्लेंडिंग होती है। नहीं तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कहीं ज़्यादा और कहीं कम ना हो जाए। कान के पास भी लगा लीजिए, यानी कि कान काला दिखे। नीचे तक पूरा मिक्स कर लीजिए, पूरा नीचे तक। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने हर कुछ को प्रॉपर तरीके से यहाँ से ही लेके यहाँ तक, जहाँ तक स्किन आपकी विजिबल है, आप पूरे में अच्छे से फाउंडेशन लगाइए, ताकि ये काला ये गोरा या ये गोरा ये काला ऐसा कुछ ना दिखे, क्योंकि वो दिखता है तो बहुत बेकार लगता है। फिर लगता है कि किसी का और का फेस काट के किसी और का गर्दन लगा दिया हो। तो ट्राई करिए वो ना हो। बाकी बहुत डैब डैब करके स्मूथली। और एक और बात, अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो ठीक है 10-15 मिनट ही लगाइए, लेकिन बहुत ये वाला चीज़ जो है ना, स्पेशली फाउंडेशन वाला पार्ट, उसे आप सुकून से लगाइए, एकदम धीरे धीरे धीरे, जैसे कि आप पेंटिंग कर रहे हो। ये नहीं कि ऐसे से कर दिया ऐसे से कर दिया, वो स्किन आपकी फिर बहुत रफ हो जाएगी और बहुत अटपटा सा दिखेगा, कहीं काला कहीं गोरा अजीब सा। तो आप आराम से लगाइए, ठीक है। फिर ये स्टेप है हमारा बेसिक, ये भी मेबलिन का है, न्यूयॉर्क का। ये कंटोरिंग कहते हैं इसे। कंटोरिंग मतलब, देखिए मैं बेसिक आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इन दिनों सबको पता होता है ये बेसिक मेकअप, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रही हूँ कि कंटोरिंग वो होता है जिसमें आप प्रॉपर फेस को शेप देते हैं। तो जैसे कि देखिए इन दिनों मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और मेरा फेस बहुत गोल मटोल लग रहा है, तो आपकी जो भी चीज़ें गोल मटोल होती है ना, तो उसको आप शेप देते हो ताकि वो उभर के और पतली और अच्छी लगे, ठीक है। और अगर कोई चीज़ मोटी है तो उसको आप पतली दिखा सके। जैसे कि किसी की नाक बहुत मोटी होती है तो सब पतली कर सकते हो कंटोरिंग करके। ये एक तरह का किस भ्रम डालना हुआ किसी को कि ऐसी है नहीं बट ऐसी दिख रही है, तो इट्स लाइक अ मैजिक। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। तो कंटोरिंग किट में बहुत सारा मैंने रिसर्च किया, लेकिन मुझे सबसे अच्छा यही लगा क्योंकि ये जो कंटोरिंग किट है ना मेबलिन की, वो मेबलिन की इजीली अवेलेबल है अफोर्डेबल प्राइस में, प्लस इसमें हाइलाइटर और कंटोरिंग एक साथ आ जाता है। जैसे कि देख सकते हैं इधर कंटोरिंग आ गया, इधर हाइलाइटर आ गया। तो हाइलाइटर का यूज़ यही है कि मतलब आपको नोज़ को बीच में अगर आप ऐसे कर दोगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा, थोड़ा सा चमक जाएगा, तो स्किन बहुत ग्लोइंग लगती है, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लगती है। तो चलिए हम कंटोरिंग कर लेते हैं। तो बेसिकली कंटोरिंग में करना ये होता है कि जैसे कि गोल आपका फेस है, इधर डबल चिन दिख रहा है, तो आप प्रॉपरली ऐसे लाइन बनाओगे खींच के, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से एंड तक। मतलब आपको शुरू करना कान से लेके यहाँ तक खींच लो आप, फिर यहाँ से लेके जाओ, फिर कान से यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका लाइन खिंच गया। उसके बाद ये जो है ना, ये आप देख रहे हो यहाँ जो बाल आते हैं कान के नीचे, यहाँ से लेके आप गड्ढा बनाओगे, यहीं तक करना। जो गड्ढा का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहीं तक बस रख लेना, नीचे मत लाना क्योंकि फिर वो आपका अच्छा नहीं दिखेगा। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और नोज़ जो है वो नोज़ पे भी आप जैसे कि लाइनिंग यहाँ से यहाँ तक दे दो, यहाँ से यहाँ तक दे दो, और ये जो गोल वाला पार्ट देख रहे हो ना, उसको यहाँ से नीचे से हल्का सा मिला दो। दैट्स इट। तो मैं करके दिखाती हूँ। तो गाइज़ मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये मैंने लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया है और यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया है। मतलब कि स्टार्ट ये आपको यहाँ से करना है, कान का जो एंड पॉइंट होता है वहाँ से स्टार्ट करके आप यहाँ से यहाँ तक लेके आओ, यहाँ से यहाँ तक लेके आओ, ठीक है। नाक पे भी आपका मान लो नाक ज़्यादा फूला है, वैसे तो मेरा उतना फूला है नहीं, बट ठीक है, इसको भी प्रॉपर शेप दे सकते हैं। तो इसको मैंने लाइन एक यहाँ से खींची है, एक यहाँ से खींची है, आप देख सकते हैं, और बीच में थोड़ा सा ऐसे कर दिया मैंने। तो देखिए मैं मिलाती कैसे हूँ।
करना आपको ये कि स्पॉन्ज लेके ये ऊपर के डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। मेरे पास एक छोटा सा मिरर है, मैं उसमें देख के कर रही हूँ। वो आपकी स्किन में मिक्स हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, बट ऐसा लगेगा जैसे कि एक शैडो टाइप का इधर क्रिएट हो रहा है। तो आपकी चिक जो है ना वो थोड़ी पतली दिखेगी, ऐसे गोल मटोल नहीं दिखेगी। स्टार्ट विद दिस पॉइंट, दैट्स इट। अब नीचे को ऐसे लेके जाओ और आपको ना इधर की ओर मूव करना है, इसे देखो आप। मतलब कि आपको इधर की ओर खींचना नहीं है इसको, बल्कि इधर की ओर लेके जाना है, जैसे कि ऐसे ऐसे, देख रहे हो आप। बस इधर जो हमने फॉलो किया वो भी इधर ही करेंगे, ऊपर की ओर, मतलब आपके बाल की ओर लेके जाना है इसे। इधर से स्टार्ट करो, ऊपर की ओर कान की तरफ लेके चले जाओ, डैब 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 डैब, ऐसे। तो धीरे धीरे वो जो डार्क लाइन है ना वो स्मूथली मतलब इसमें मिल जानी चाहिए स्किन में, हार्श नहीं दिखनी चाहिए। बस पतला सा ऐसे लेके आप उसे मिक्स कर लो। मिक्स ऐसे से नहीं करो, बस ऐसे ऐसे करो, दैट्स इट। अब ये जो नोज़ का आप लाइन देख रहे हैं ना, उसे आपको इधर की ओर नहीं मिक्स करना है। छोटा सा एक ब्लेंडर लेना है, बहुत छोटा सा। तो मेरे पास छोटा ब्लेंडर तो नहीं है, तो मैं हाथ से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, आपको बता दूँ। आप अपने फिंगर को बहुत क्लीन तरीके से ऐसे करिए, मतलब कि आपको इधर की ओर खींचना है थोड़ा, इसे ऐसे ऐसे इसे मिक्स करना है, इसको भी ऐसे ऐसे खींचना है। मतलब कि बेसिकली आपका यहाँ जो लाइन बना हुआ होता है उसको मिक्स नहीं करना है, ऐसे 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 करके आपको इधर की ओर गाल के साइड थोड़ा सा ऐसे ऐसे डैब करना है, वो भी अच्छे से आप मिक्स कर लो। मैं फिंगर से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैंने कर लिया इसे मिक्स। कुछ हार्श लाइन अभी नहीं दिख रही है, देख सकते हैं आप, लेकिन वो जब पूरी तैयार मैं हो जाऊँगी ना तो आपको मेरा नाक थोड़ा सा ज़्यादा उठा हुआ और सुंदर दिखेगा, प्रॉपर शेप में। अब बारी है हाइलाइटर की। तो हाइलाइटर बेसिकली लगाते कहाँ हैं, जो पोर्शन आपको थोड़ा सा उभारना है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखे। जैसे कि किसी का गाल हम देखते हैं तो बोलते हैं ना कि कितना ग्लो कर रहा है उसका, चिक्स देखो कितना सुंदर लग रहा है, प्यारी दिख रही है। तो हमें करना क्या है, देखिए नॉर्मली पसीना वसीना भी होता है तो कहाँ आप शाइन करता है, ये तो नेचुरल सी बात है, आप सबको पता है कि पसीना वसीना हमारे फेस पे होता है। तो कहाँ की स्किन ज़्यादा शाइन करता है, जैसे कि नोज ज़्यादा शाइन करने लगता है, इधर ज़्यादा शाइन करने लगता है, ठुड्डी शाइन करने लगती है, फेस पे पसीना होता है माथे पे तो इधर शाइन करने लगता है। तो आपकी स्किन बेसिकली शाइन करने लगती है। तो हम भी वही काम करेंगे, अब इसे शाइन करवाएंगे। ये बीच में ये रहा। इसको लगाने का फ़ायदा ये है कि जब आप बीच में ऐसे लाइन खींचोगे ना और उसको अच्छे से मिक्स करोगे धीरे धीरे, आपका नाक बहुत पॉइंटेड दिखेगा, देख सकते हैं आप, नाक पॉइंटेड ज़्यादा दिख रहा है ना। हाँ, तो ये बस ऐसे पॉइंटेड नोज़ के लिए होता है। उसके बाद इसे आप ऐसे लगाओ थोड़ा सा चिक्स पे, चिन पे तो यहाँ चमकता है चिन, फॉरहेड यहाँ चमकता है, जो कि नेचुरल लगता है। अब आप ऑल ओवर लगा लोगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, तो मैं तो हाथ ही से कर लेती हूँ, उंगली से। आप चाहिए तो उंगली मत कीजिए भाई उंगली मत लगाइए, बिल्कुल ऐसे ऐसे इससे भी कर सकते हैं, या तो फिर स्पॉन्ज से ही कर सकते हैं। बस तो वो नेचुरल शाइन आ गया फेस पे। चलिए, तो फेस तो तैयार हो गया, लगभग बेक भी हो गया। अगर आपका मन है तो पाउडर लगाइए, क्योंकि गर्मी के दिन है तो पाउडर लगाना तो कंपलसरी है।
तो अगर आप पाउडर लगाते हैं तो पाउडर को क्या करिए, नाम मात्र का लगाइए। ऐसे बहुत सारा पाउडर नहीं लेना है। मैंने जैसे कि पाउडर लिया है लैक्मे का, लैक्मे रोज़ पाउडर इसका नाम है, लैक्मे रोज़ पाउडर। तो उसको पूरा गिरा दीजिए आप, ज़्यादा पाउडर की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा। पसीने आ रहे हैं ना, पूरा अच्छे से लगा दीजिए पाउडर भी। ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा लेके उसे भी झाड़ लेना है, इससे आपका फेस पूरा बेक हो जाएगा। तो हम सबको लगता होगा कि आई शेडो का जो शेड है इसमें जो पैलेट में दिखाता है वो हमारी आँखों पे जब हम लगाते हैं तो वही शेड क्यों नहीं आता। इसका कारण है कि हमारे स्किन में वो मिक्स हो जाता है, तो शेड एग्जैक्टली वो नहीं आ पाएगा। और सेम शेड लाने के लिए आपको करना पड़ेगा ये कंसीलर, और इससे भी लॉन्ग लास्टिंग आपका आई शेडो रहेगा और बहुत देर तक टिका रहेगा और सुंदर दिखेगा। तो आपको करना बेसिकली ये है कि आप जब अपनी आँखें खोलते हैं तो ये जो आपकी गड्ढा होता है ना, ये आँखों का गड्ढा ऐसे नाव टाइप का शेप बनता है, तो बस आपको ऐसे ही करके लगा लेना है। जैसे कि आँखें बंद कर लिया आपने, इनर पोर्शन से लेके ऐसे। अब इसके ऊपर अगर आप आई शेडो लगाएंगे तो बहुत सुंदर कलर निखर के आएगा और बहुत प्यारा दिखेगा। तो मैं बेसिक आई शेडो लगाना सिखा रही हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। आप हमेशा आई शेडो लगाते हैं तो हमेशा ट्राई कीजिए कि ब्राउन के शेड में लगाइए, नेचुरल कलर लगाइए, उससे बहुत नेचुरल लुक आता है, प्लस आप बहुत एलिगेंट दिखते हो, ऐसे चमचम टाइप नहीं दिखते, बहुत डिसेंट लुक आता है। तो कोई भी साड़ी पे इनफेक्ट चल भी जाता है वो कलर। जैसे कि आपने कोई भी साड़ी पहनी है तो अगर आप ब्राउन टाइप का शेड लोगे, थोड़े ऑरेंज शेड्स के लोगे तो बहुत प्यारा दिखेगा। तो मैंने लिया है ये ब्राउन ऑरेंजिश टाइप का शेड है बेसिकली, तो वो मैं लगा लेती हूँ क्योंकि वो नेचुरल है और बहुत नेचुरल लुक देगा। मुझे कुछ डार्क कलर के आईब्रोज लगाना उतना पसंद नहीं है, बट ये पर्सनल चॉइस है गाइज। अगर आपको मन करे तो कोई डार्क शेडो भी आप लगा सकते हैं। ये बेसिक सा मैंने ख़रीदा था, तो ये पैलेट में बहुत सिंपल शेड्स हैं, मतलब 10 ही 8 शेड हैं, लेकिन वो बहुत नेचुरल हैं तो सब पे चल जाते हैं वो। तो आप ऐसे ही पैलेट में खर्च करें, बहुत बड़े ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर उतना आप लगा भी नहीं पाते और एक टाइम के बाद एक्सपायर कर जाता है। तो बहुत बेसिकली आपको क्या करना है कि भीतर से जहाँ स्टार्ट करना है ना, जहाँ आपने कंसीलर लगाया बस वहीं तक लगा लीजिए। लगा लिया है, ये बहुत नेचुरल सा शेड है, लाइक ऑरेंजिश पिंक टाइप मिक्स है, तो वही मैंने लगा लिया बेसिक सा। मुझे उतना ज़्यादा हाईलाइट टाइप का आईब्रो पसंद है नहीं, मतलब आई शेडो, तो बेसिक सा मैंने लगा लिया। बस इस पर आईलाइनर और मस्करा लगाऊंगी, एक सिंपल सा एलिगेंट सा मेकअप जो विदिन 5-10 मिनट्स में हो जाएगा। बस आईलाइनर के लिए करना आपको ये है कि बस डरते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा आईलाइनर लगाने से कि कैसे लगेगा, इधर उधर नहीं मैस हो जाए, तो बस ख्याल ये रखिए कि आंखें खुली रखिए। आंखें बंद करिएगा ना तो पूरा इधर उधर हो जाएगा, आंखें खुली रखिए। बस जहाँ जहाँ आपकी आईलिड दिख रही है ना, ये जो लाइन काली काली, बस वहीं तक लेके जाइए और लास्ट का एंड करिए। ज़्यादा कोना भी मत निकालिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि विंग देने के चक्कर में हम अपनी आंखें बर्बाद कर लेते हैं, तो बेसिक सा रहने दीजिए, बस इतना लगा लिया। आई मेकअप इज़ डन।
बहुत बेसिक सा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं लिपस्टिक की ओर। तो लिपस्टिक लगाना कैसे है जो आपकी लिपस्टिक ज़्यादा देर तक टिकी रहे और बार बार आपको लगाना ना पड़े। तो गाइज़ हमें हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि देखो तो लिपस्टिक लेने गए कलर ये दिखा रहा था पर लगाने पे वो आ ही नहीं रहा है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे लिप का कलर अलग अलग होता है। किसी की लिप थोड़ी काली होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की पिंकिश होती है। तो उस पर जो कलर चढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट डिफरेंट शेड में आ जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, ये लीजिए कंसीलर, बस दैट्स इट। ये नया ट्रेंड है लिपस्टिक का। वैसे नहीं, है नया ट्रेंड नहीं है ये, कैसे लिपस्टिक का सही शेड आपके फेस पे आए और आप बहुत अच्छे लगे और सही शेड आपके लिप पे आ पाए, उसके लिए ट्रिक है। तो मैं देखिए ये जो मेरा कलर है ना लिपस्टिक का वो फेवरेट है। इसलिए फेवरेट है क्योंकि ये इंडियन स्किन टोन पे अच्छी लगती है, गोरे लोगों पे अच्छी लगती है, काले लोगों पे अच्छी लगती है, सब पे अच्छी लगती है। इसका शेड है प्रिटी प्लीज 79 V 4.2 ग्राम है। देखिए 79 V प्रिटी प्लीज़, और कुछ ऐसे आता है, कलर बार का है ये। और मुझे इसे ख़रीदे, मुझे याद नहीं मैंने कब ख़रीदा था, तो ये अवेलेबल होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट चलिए देखते हैं। ये शेड बहुत अभी ख़त्म होने को भी है और ये शेड बहुत सुंदर लगता है मुझे। तो चलिए रुकिए, जाइएगा मत, और कुछ करना है हमें। देखिए अब एक शेड एक बार मैंने लगा लिया। अब क्या करूँगी, ये थोड़ा सा पाउडर लेके, लूज़ पाउडर, तो ये लूज़ पाउडर हो गया। उसके बाद एक और बार मैं आपको पास से दिखाती हूँ ये लिपस्टिक का शेड कैसा लग रहा है। बहुत प्यारा शेड है गाइस, ट्रस्ट मी। और ये शेड हर स्किन टोन पे बहुत प्यारा लगता है। और मुझे ना गॉडी लुक भी नहीं मिलता, ऐसा नहीं है कि बहुत ढिंचक लिपस्टिक हो गया, बहुत डार्क कलर मैंने लगा लिया, बहुत एलिगेंट लुक आता है इससे। आई शेडो मतलब ये आईब्रोज़ नहीं किया क्योंकि मेरी आईब्रोज़ ऑलरेडी बहुत डार्क है, बट किसी को चाहिए तो वो आई पेंसिल से कर सकता है। तो मैं एक चीज़ें सजेस्ट करूँगी वो ये कि ब्लैक कलर मत लीजिए, थोड़ी ब्राउन के शेड में लीजिए और फिर आप आईब्रोज़ करिए, तो उससे आपका ज़्यादा नेचुरल लुक आएगा। और ये मेरे बिंदी का पत्ता है, वैसे तो मैं छोटी बिंदी लगाती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं तीज के लिए तैयार हो रही हूँ तो थोड़ी बड़ी बिंदी तो बनती है। आजकल आपने सेलिब्रिटीज़ को भी देखा होगा कि थोड़ी बड़ी बड़ी बिंदी इसके साथ लगाते हैं, बनारसी साड़ी पहन के बाद वो लगाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। इन दिनों ट्रेंड में भी है, तो ये लगाई मैंने थोड़ी बड़ी बिंदी। ठीक है गाइज, और तीज क्योंकि त्यौहार है सुहागनों का, तो भर भर के सिंदूर लगाना तो बनता है, तो मैं यहाँ लगा रही हूँ सिंदूर। बहुत गर्मी के दिनों में ही वो नॉर्मल वाली सिंदूर होती है बह जाती है, तो मैंने लिया है ये लिक्विड सिंदूर, और वो थोड़ा हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। पूरी मांग भर के आप लगा लीजिए, उस दिन बहुत अच्छा लगता है मांग भर के लगाना। एक चुटकी मत लगाइएगा क्योंकि ये त्योहारों का मौसम है और आप अपने हस्बैंड के लिए फ़ास्ट कर रहे हैं, बेसिकली अपने सुहाग के लिए कर रहे हैं, तो सिंदूर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से आराम से लगाइएगा। और मुझे हेयर स्टाइल तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना नहीं आता, तो थोड़ा सा ट्विस्ट करके आप जूड़ा लगा के, अगर आप गजरा भी लगा लीजिएगा तो अब बहुत सुंदर लगेगा। गजरा मेरे पास है नहीं अभी अवेलेबल,
तो मैंने ऐसे ही जोड़ा कर लिया, सिंदूर लगा लिया, इसमें बहुत अच्छा लुक आ रहा है। अभी बारी है ज्वेलरी की। तो गाइस, पीली साड़ी अगर आप पहनते हैं ना तो उसके साथ ट्राई कीजिएगा कि आप कुंदन की ज्वेलरी पहने, क्योंकि कुंदन की ज्वेलरी पीली साड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो इसमें मल्टी कलर का वर्क है, तो मैं कोई भी कलर की अगर ज्वेलरी सेट इस पर पहनूँ तो वो बहुत प्यारी लगती, बट मैंने प्रेफर किया है ये पहनने का। ये आपको मीशो पे मिल जाएगा, बहुत अच्छा सेट है और मुझे बहुत प्यारा लगा और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। आई थिंक 350 के रेंज में आ जाता है। इन दिनों तो और सेल लगा और कम में आ जाएगा। तो ये मैं पहन के आपको दिखाती हूँ। गाइस, देख रहे हैं आप कितनी प्यारी लग रही है ये ज्वेलरी। इन दिनों ऐसे चिक सेट का फैशन है, मतलब जो चोकर जिसे बोलते हैं, ऐसे गले में चिपक जाता है। तो जो लोग बहुत हेवी हैं या फिर जिनका बहुत बड़ा फेस है वो तो अवॉइड ही करिए, क्योंकि चोकर उन पे अच्छा नहीं लगता। उन पे थोड़े से लंबे वाले जो माले होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका फेस ना थोड़ा उसमें अच्छा लगता है, पतला भी दिखता है। और अगर आप ऐसे चोकर पहन लोगे और बहुत मोटे रहोगे तो उतना अच्छा दिखता नहीं है। बट पसंद आपकी अपनी अपनी है। अगेन इट्स इंडिविजुअल चॉइस। अगर आपको मन है तो आप ज़रूर पहने, मन को ना मारे, क्योंकि ज़िंदगी मिलती है एक बार, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। तो ये तो हो गया मेरा ये मेकअप। लेकिन मैं सोच रही थी कि तीज है तो थोड़ा हेवी और मेकअप बनता है ना, तो मैंने सोचा एक और लेयर ऐड करूँ इस पर। तो ये कुंदन की जो सेट है ये मैंने ऑनलाइन तो नहीं ख़रीदी थी, पर इजीली आपको मीशो पे इस टाइप की सेट मिल जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ एक और लेयर इसमें डाल के पहन के ट्राई करूँ, दिखाती हूँ आपको कैसी लग रही है। देख सकते हैं गाइज, मैंने ये भी ऐड कर दिया तो बहुत प्यारा लुक क्रिएट हो रहा है। इनफैक्ट इसी सेट का ये पार्ट लग रहा है क्योंकि दोनों कुंदन के हैं। तो इस सेट के साथ मुझे एक ईयररिंग मिली थी, वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ ऐसी। तो ये मैं पहनूंगी तो अच्छी लगेगी, बट मैं इसके साथ ये पहनना चाहती नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि सेलिब्रिटीज़ कैसा हेवी चोकर और हेवी मेकअप के साथ बड़े बड़े झुमके पहनते हैं, तो तीज का टाइम है ना, बड़े बड़े झुमके तो बहुत प्यारे लगेंगे। तो मैं ये पहनना चाहती हूँ इसके साथ। तो लेट्स ट्राई ये कैसा लगता है। ये नग का है और ये कुंदन का है, फिर भी वाइट वाइट है तो मैच कर ही जाएगा। वाह, बहुत प्यारा लग रहा है। ये तो एवरग्रीन है मेरा। मतलब ये जो है ईयरिंग मैंने बहुत सालों पहले लिया था, वो भी ऑनलाइन नहीं लिया था, नॉर्मल शॉप से लिया था, एनिमेटेड ज्वेलरी, और काफ़ी एक्सपेंसिव उस टाइम मिली थी। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों से प्यार हो जाता है, इट्स वर्थ। मतलब मैं जहाँ जाती हूँ, इवन मेरे घर में जितने भी फंक्शन हुए ना, सब में कभी मेरी मौसी बोलती वो ईयरिंग अपना पहनने को दो, कभी मेरी मम्मी बोलती थी वो ईयरिंग अपना पहनने को दो। तो ये मतलब बहुत लोगों ने मेरे घर पहना है। मेरी मासी की बेटी ने, मेरी मॉम ने, मेरी मासी ने, सब ने बारी बारी से ईयरिंग पहना है। तो इट्स सबका फेवरेट। लेकिन मैंने किसी को दिया नहीं, परमानेंटली नहीं दिया, बस पहनने को दे देती थी। तो अब देखिए लुक कैसा लग रहा है, मुझे बताइए। तो एक तो आप ऐसा लुक क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको और मन है सजने का और थोड़ा सा और मेकअप चाहिए तो आप लगाइए मांग टीका। मांग टीका भी आप लगा सकते हैं। थोड़ा नीचे कर लेती हूँ, ये रहा मांग टीका। तो जब आप मांग टीका लगा ही रहे तो नथिया क्यों स्किप करेंगे। तो नथिया तो लगा लीजिए, क्योंकि फिर आपको चुनरी भी ओढ़नी होगी, फिर पूजा पे बैठना होगा मेकअप करके। तो ये भी नथिया कुंदन का ही है और इसका सेट। इससे आप सिक्योर कर लीजिए, और ये बार बार गिरे नहीं, इसके लिए इसमें डबल साइड का जो टेप आता है वो लगा के आप ऐसे सिक्योर कर लीजिए। तो दैट्स इट गाइस, ये था मेरा तीज का लुक। और उसके ऊपर से मैं ओढ़ूँगी जो मेरी शादी की जो चुनरी है वो। तो आप बताइए कि कैसी लग रही हूँ मैं, और ओवरऑल मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। इस साल मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, तो आप टमी देख सकते हैं मेरा। तो पता नहीं मेरा तीज कैसा बीतेगा, लेकिन होप कि सबसे अच्छा बीते और सब कुछ भूख सहा जाए मुझसे और पूरा दिन मैं कैसे भी काट लूँ।
तो दैट्स इट गाइस, होप आपका भी तीज बहुत अच्छा बीते और आप सब भी इजीली ये व्रत कर पाएँ और इसे इजीली निभा पाए, पूरा दिन भूखे प्यासे अच्छे से निकल पाए और आप सबों का सुहाग अमर रहे। यही तो सब हम दुआ करते हैं, तो आप सबका सुहाग अमर रहे और सब हमेशा हर साल इतने ही सज धज के, इतने एक्साइटेड हो के तीज मनाएं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइज़, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इस चैनल में मैं न्यू हूँ और मैं और आगे भी वीडियो एक्साइटिंग लेके आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।